रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरफ स्पिरिचुअल गुरु और दूसरी तरफ आजकल के घटिया सोच वाले लोग। वन ऑफ द मोस्ट फॉलोवर्ड स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद महाराज ने आज के यूथ के कैरेक्टर को लेके कुछ बातें बोली थी। आज के समय में शादियाँ लंबे समय तक क्यों नहीं चलती, ये बताते हुए उन्होंने कुछ कंपैरिजन करे और फेल्ड रिलेशनशिप्स के कई रीजंस में इनफिडेलिटी को जिम्मेदार ठहराया। उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज के बावजूद शादियाँ क्यों नहीं चलती, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब आज के यूथ का कैरेक्टर ही प्योर नहीं है तो रिजल्ट कैसे पॉजिटिव हो सकता है। उन्होंने अपने गांव की महिलाओं का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि वो कैसे आज के यूथ के पहनावे से अलग लंबे घूंघट डालती हैं। उन्होंने एक और बात कही कि आज के यंग लोग ब्रेकअप के यूज्ड हो चुके हैं, इसीलिए वो एक जगह पर नहीं टिकते। ये तो थी वो बातें जो उन्होंने कही और ये 100% ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज तो हम एक ऐसे वक्त में आ चुके हैं जहाँ पर लोगों को ये बोलना भी गुनाह है कि तुम ये काम कर रहे हो। हम इंस्टाग्राम पर अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को ये भी नहीं कह सकते कि तुम इंस्टाग्राम पर अश्लीलता फैला रहे हो, क्योंकि अगर हमने बोल दिया तो उल्टा हम ही गलत हैं, क्योंकि हम उनके कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज जी जैसे गुरु के लिए घटिया बातें बोल रहे हैं। जो भी बातें प्रेमानंद महाराज जी ने या फिर अनिरुद्ध आचार्य ने रिलेशनशिप्स या फिर मैरिज के लिए बातें कही वो 100% ठीक है, और आपको उनके अगेंस्ट जाने वाले लोग वही मिलेंगे जो उनकी बातों से रिलेटेबल हैं। तो ऐसे किसी भी लड़की को आप जज नहीं कर सकते, ना तो उसके कपड़ों से, ना उसके कैरेक्टर, ना उसके बात करने के तरीके से। जिस लड़की को जो करना होगा इंडिपेंडेंट अपने लिए लड़की जो ठीक मानेगी वही करेगी। किसी के आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते कि आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, कुछ भी XYZ। लड़की किसी के भी दबाव में नहीं रह सकती, घर वालों से भी नहीं। तो जो भी ये बोलता है ना कि लड़की 10 जगह मुंह मारती है, आज की डेट में कोई लड़की ऐसी नहीं जिसने कहीं पे जाके मुंह ना मारा। प्रेमानंद महाराज जी ने एक और एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्लेन करा कि जब किसी पर्सन को रेगुलर बेसिस पर रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने की आदत लग जाती है तो उसे घर पर तैयार बना खाना पसंद नहीं आता। ठीक उसी तरीके से जब किसी मेल को 4 महिलाओं से मिलने की आदत लग जाती है तो वो अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करता। ठीक उसी तरीके से जब किसी फीमेल को 4 पुरुषों से मिलने की आदत हो जाती है तो वो अपने पति से खुश नहीं रहती। अगर बच्ची का स्वभाव बन गया गलत, बच्चे का स्वभाव बन गया 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। ये हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इसको समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे हो। आज हम एक ऐसी जनरेशन में हैं जहाँ पर कोई भी किसी एक लड़का या फिर लड़की पर नहीं टिकता, तो फिर शादी कैसे टिक सकती है। प्रेमानंद महाराज जी ने एक और बात कही कि केवल 100 में से 2 या 4 ही लड़कियाँ ऐसी होंगी जिनका जीवन बहुत ज़्यादा प्योर होगा, यानी कि 100 में से केवल 2 या 4 ही लड़कियाँ ऐसी होंगी जो अपना जीवन प्योर रखेंगी और एक ही आदमी को समर्पित कर देंगी। तो जो 4 लड़कों से मिलती है वो कैसे सच्ची बहू बन सकती है। और इसी चीज़ को लेके पूरे सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। लोग बायकॉट प्रेमानंद महाराज जैसे हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि आज भारत में सनातन धर्म की क्या अहमियत रह गई है। यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज जी को डेथ थ्रेट्स भी मिल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक इंसान उनके लिए पोस्ट करता है। ये सारी कंट्रोवर्सी अनिरुद्ध आचार्य और खुशबू पाटनी से शुरू हुई थी। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य ने भी आज के यूथ के कैरेक्टर को लेके कुछ बातें कही थी, जिसके रिस्पॉन्स में खुशबू पाटनी ने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी और उसमें अपनी टिप्पणियां दी थी। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। जिसके लिए खुशबू पाटनी को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया गया और सपोर्ट भी किया गया, जिसके बाद से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य ने भी सेम वही बातें कही थी जो प्रेमानंद महाराज जी ने कही, जिसके बाद खुशबू पाटनी ने एक और वीडियो अपलोड करते हुए ये बताया कि जो भी उसने पिछली वीडियो में कहा था वो अनिरुद्ध आचार्य के लिए था, ना कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए। जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई। कुछ लोग प्रेमानंद महाराज जी के बातों के सपोर्ट में हैं, तो कुछ लोग सोशल मीडिया में उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज बाबास टुडे, अनिरुद्ध आचार्य वाज ओके, वी डू नॉट टेक हिम सीरियसली
एनीवेज बट प्रेमानंद महाराज जी टू। सोशल मीडिया में बहुत से क्रिएटर्स इस कंट्रोवर्सी को लेकर अपनी वीडियोस बना रहे हैं। बिलीफ, भक्ति, विश्वास अच्छी चीज़ है, आई लाइक इट। बट शाम को जब तुम्हारा प्रेमानंद जी आराम से खाली बैठ के जब अपना फ़ोन उठाते होंगे रील देखने के लिए, बैठ के रील देखते होंगे, और जब उनकी फीड पे ये रील आती होगी तो ये बोलते हैं इसी लोंडे को देखे क्यों, उसको तो पता है ना मैं इंसान ही हूँ। Now change the topic and let's understand what is really wrong. लिविंग में रहने को लेकर भी बहुत से क्वेश्चंस थे। अब शादी से पहले लिविंग में रहना भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। कुछ लोग कहेंगे इसमें गलत ही क्या है, एक दूसरे को आपस में जानने को मिलेगा वगैरह वगैरह, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होंगे। बट इन माई ओपिनियन शादी से पहले लिविंग में रहना गलत है। फ्रॉम हिंदू कॉन्टेक्स्ट शादी से पहले लिविंग में रहना प्रिंसिपल ऑफ सिलिबसी एंड रिलीजियस रिचुअल के अगेंस्ट माना जाता है। Therefore, it is considered morally and religiously inappropriate. और अगर हम आज के यूथ के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जो बातें प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी वीडियोस में कही वो सारी बातें इसमें लागू होती हैं। आज के जनरेशन में कुछ मेल्स के लिए एक ही लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना इम्पॉसिबल है, और आज के समय में ही कुछ लड़कियों के लिए एक ही लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना इम्पॉसिबल है। बल्कि हम तो एक ऐसे वक्त में हैं जहाँ पर एक लड़की के कई बॉयफ्रेंड्स होते हैं, एक लड़के की कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी एक ही के साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। और यही बात प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य ने कही। हम सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारी चीज़ें सुन सकते हैं, एंड इवन हम सभी को पता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। फिर भी एक ट्रुथ को सुनना एक कंट्रोवर्सी बन गया। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।